जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप? है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती, क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा।
क्योंकि इतिहास गवाह है ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। तो आप भी आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जब भी हम बात करते हैं जल राशियों की, जब हम तुलना करते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं मीठे सरोवर, तालाब, नदियां, और हम अपेक्षा करते हैं सागर की, समुद्र की। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुद्र, ये अत्यंत विशाल है, विकट है। इसका जल भी जो है खारा है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। कभी ये सोचा है कि समुद्र के भीतर ये खारा जल, ये खारापन, ये आता कहां से है? ये समुद्र, इन बहती नदियों से जो क्षार निकलता है उसका ये भंडार गृह है। उस क्षार को वो अपने भीतर आश्रय देता है, उस खारे जल को स्वयं में समाहित करता है, फिर उस खारे जल को वाष्प बनाकर वो ऊपर भेजता है, जो मेघ बनकर आप पर मीठे बूंदों की वर्षा करते हैं। ये समुद्र का ही त्याग है जो आपको ये मीठा जल प्राप्त होता है, चाहे नदियों में, चाहे सरोवर में। कदाचित इसीलिए ये सागर इतना महान है, कदाचित इसीलिए ये रत्न सागर में पाए जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्ता उसी की होती है जो त्याग करना जानता है, जो इस विश्व को अपने भीतर समेटना जानता है। तो आप भी यही कीजिए, इतने ही शक्तिशाली बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है? सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है? चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे। किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है, क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूंछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे हैं। किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती है। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाइए, भाव में, विचारों में लाइए। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है। वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।